लास्ट क्लास में हम लोग लिवरेज का रिकॉर्डिंग किया था, ठीक है। उसमें थोड़ा क्वालिटी से रिलेटेड इशू था। अभी कोशिश करता है कि क्वालिटी को सही करने के लिए और एक दो क्वेश्चन रिवीजन कराना चाहता है, ठीक है। तो लिवरेज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है और ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम दी फॉलोइंग, क्वेश्चन नोट कर सकते हो, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इधर हम क्वेश्चन नोट किया। ऑपरेटिंग लिवरेज है 5:1, ऑपरेटिंग लिवरेज है 5:1, और फाइनेंशियल लिवरेज है आपका 3:1, और इंटरेस्ट है 15,000, 15,000। टैक्स रेट है 30%, 30%, और वेरिएबल कॉस्ट है 66 2/3, 66 2/3%। इस इंफॉर्मेशन से आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये जो डेटा दिया हुआ, आपको बनाना क्या है, तो ऊपर में स्टार्टिंग में लिखवाए थे ना, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो चलिए इसको यूज करेंगे और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको याद दिला दें, यहाँ पे क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला में यूज करेंगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट किस में निकलता है, तो फाइनेंशियल लिवरेज से निकलता है। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। सर ऑपरेटिंग लिवरेज का भी लिख सकते थे, जिसका फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी आता है, बट इससे रिलेटेड कुछ वैसा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, इसीलिए हम पहले फाइनेंशियल लिवरेज लिखेंगे। तो ये एक लाइन ड्रॉ करता है, ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट है, डेटा है, सॉल्यूशन मेरा स्टार्ट होता है अब। तो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है फाइनेंशियल लिवरेज। इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिवरेज को, इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ईबीआईटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हो, इंटरेस्ट इससे हटाएंगे ना ईबीआईटी से, तो ईबीटी ही आ जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूला को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल लिवरेज कितना दिया, 3:1, इट मीन्स 3/1। और ईबीआईटी कितना दिया हुआ है, ईबीआईटी तो निकलेगा, ठीक है, ईबीआईटी निकलेगा और ईबीआईटी निकलेगा। तो ईबीआईटी ईबीआईटी के जगह पे लिख लो। इंटरेस्ट कितना है, 15,000, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा 3 ईबीआईटी माइनस, इन मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा ईबीआईटी। तो ईबीआईटी को एक साइड में लेंगे, ये प्लस में है, ये प्लस में है, बट इक्वल टू के इस साइड में होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2 ईबीआईटी। क्या बन जाएगा, 2 ईबीआईटी। मतलब ये जो 2 ईबीआईटी आया है, ये इक्वल टू कुछ साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये थोड़ा हम शॉर्टकट ले लिया, 3 ईबीआईटी, और इधर ये ईबीआईटी 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 ईबीआईटी, ये इधर आएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो 3 में से ये ऑलरेडी प्लस में है, ये एक माइनस में होगा, तो 2 ईबीआईटी आएगा। तो ईबीआईटी कितना निकल गया, डिवाइड कर दो 2 से, तो 45,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 22,500 आएगा, ठीक है। ये आपका ईवीआईटी निकल गया। अब हम लोग सेम जो फॉर्मूला, जो मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है, उसको यूज करेंगे। इसके बाद मेरा अगला स्टेप यहाँ से हम स्टार्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए ऑपरेटिंग लिवरेज, इसका फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग लिवरेज का,
तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, ये फॉर्मूला है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है 5/1 और कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है नहीं पता तो निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। EBIT कितना है, EBIT है 22,500। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कंट्रीब्यूशन इधर आ जाएगा, पूरा लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, और ये इससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा कितना 22,500 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,12,500 आएगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन 1,12,500 आ गया। तो हम लोग दोनों फॉर्मूला को यूज कर लिया, ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज किया तो कंट्रीब्यूशन निकल गया, फाइनेंशियल लिवरेज को यूज किया तो EBIT निकल गया। तो ये दोनों डेटा यूज हो गया, इंटरेस्ट यूज हो चुका। अब इजिली आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो। इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, तो ये हम पूरा इस पे बनाता है इनकम स्टेटमेंट। तो देखिए लिखेंगे हम लोग इनकम, मतलब पहला स्टेप ये है, फाइनेंशियल लिवरेज यूज किए तो EBIT आया, ऑपरेटिंग लिवरेज यूज किए तो कंट्रीब्यूशन आ गया। अभी लिखेंगे हेडिंग में इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड। तो इंडेड के बाद तो कुछ नहीं है, डॉट डॉट कर दो, है डेट है क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में डेट नहीं है, और पर्टिकुलर और एक अमाउंट कॉलम से ही काम हो जाएगा, ठीक है। एक अमाउंट कॉलम से काम हो जाएगा, एक तरफ लेंगे पर्टिकुलर्स और दूसरे तरफ एक अमाउंट कॉलम, तो इजी तरीका है एकदम, ठीक है। तो पता है इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, तो आपको हम ऑलरेडी एक फॉर्मेट बताए थे ना, जो लिवरेज के स्टार्टिंग वाले चैप्टर में देखिएगा, जिसमें हम पहला लास्ट क्लास में जो बताए थे ना, जो 40-45 मिनट क्लास था, उसका वीडियो भी थोड़ा सा क्वालिटी गड़बड़ हो गया था। उसमें आपको जो इनकम स्टेटमेंट बताए थे, सेल से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वही वाला यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में बनाना। पहले सेल लेना है, पता नहीं सेल नहीं पता है, क्योंकि मेरे को कंट्रीब्यूशन पता है और EBIT पता है, बट सेल नहीं पता है। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में पता है 66 2/3 है, ठीक है। 66 2/3 का मतलब हो गया 66.67% है, मतलब ये कितना परसेंट है 66.67% है। माइनस करेंगे, मतलब ये जो डेटा आएगा ना वेरिएबल कॉस्ट 66.67% है, तो सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा 1,12,500। तो ईजिली तरीका से आप देखो, क्वेश्चन में सेल से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन ही आता है, जो कि आप अभी निकाले थे कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आप इस डेटा से दोनों डिजिट निकाल सकते हो। सेल अपने आप में 100% रहता है, ये हम लोग हमेशा मानेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल एक फाइनल वैल्यू है, तो इसको अज्यूम करेंगे 100% होगा। तो 100 में से चला गया 66% वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट बचेगा, तो कंट्रीब्यूशन बचेगा आपका 33.33, मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये 33.33% के बराबर है। एग्जाम हॉल में आप ये परसेंटेज मत लिखिएगा, आपको ये याद रखना है वेरिएबल कॉस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, सेल वाले वैल्यू पे। तो सेल 100 मानोगे, उसका 66.67%, हालांकि यहाँ पे बोला नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट किस पे है, तो मानेंगे सेल पे है, ठीक है। तो सेल पे रहेगा, तो बच गया जो कंट्रीब्यूशन हो गया, मतलब ये डिजिट इतना के बराबर है। अब हम लोग बचपन में जैसे यूनिटरी मेथड किए ना, उसी तरह कैलकुलेशन होगा। 1,12,500 कितना के बराबर है 33.33 के बराबर है। आपको कौन सा डिजिट चाहिए, इसको थोड़ा अमाउंट कॉलम को हमको उधर करना पड़ेगा। देखिए तो दिख रहा है, चलिए इधर थोड़ा कर देते हैं ताकि मेरे को वर्किंग नोट करने में असुविधा ना हो। तो ये हो गया 1,12,500, तो 1,12,500 33.33% है, तो 66.67% का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। 1,12,500 33.33% है, तो 66.67% का वैल्यू कितना होगा, तो आएगा 2,25,034 रुपया, 2,25,034
25,034 रुपया, ठीक है। उसके बाद सेल भी वैसे ही निकल जाएगा, या सेल को या तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, और नहीं तो फिर इसी तरह इसको इससे डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप बैक कैलकुलेशन से ये दोनों माइनस करके ये आया है पीछे जाओगे तो ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड भी कर सकते हो, तो हम एक बार ऐड करके ही कर लेता है। तो 1,12,500, 2,25,034 रुपया, तो आएगा 3,37,337। और उसके बाद कितना है, कैलकुलेटर में मेरा आ रहा है 534 दिख रहा है डिजिट, ठीक है। सेल से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाने के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। तो क्या फिक्स कॉस्ट पता है, आंसर है सर फिक्स कॉस्ट तो ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा कुछ वर्किंग नोट था, इससे निकला था EBIT, ये ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला यूज किया था, तो कंट्रीब्यूशन नहीं पता है तो फिक्स कॉस्ट का जगह छोड़ देंगे, अभी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो जो वैल्यू आता है वो आता है EBIT, क्या आता है, EBIT आता है। तो इजीली आ गया यहाँ पे, EBIT कितना था 22,500, ठीक है। तो अब आप सोचिए ये वाला डिजिट इससे माइनस करके आता है, तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, कंट्रीब्यूशन और EBIT का डिफरेंस, जो कि 90,000 है, तो ये माइनस करके आएगा। सर ये 90,000 क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ था, बट कंट्रीब्यूशन निकल चुका था और EBIT निकल चुका था, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना वो फिक्स कॉस्ट होगा, ठीक है। इजीली समझ में आ रहा। आगे देखिए EBIT आ गया, अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो आपको क्वेश्चन में ही है, इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट है आपका 15,000, ठीक। तो जब आप EBIT मतलब देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट भी माइनस नहीं है टैक्स भी माइनस है, जब इंटरेस्ट हटाओगे तो बचेगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में ही दिया था 15,000 रुपया, क्वेश्चन में आपको ये डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। इस डिजिट की मदद से आपको क्या बनाना था, इनकम स्टेटमेंट बनाना, तो माइनस कर लो 22,500 माइनस 15,000, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 7,500 EBT, ये क्या हो गया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स का रेट कितना परसेंट है, तो 7,500 का टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखो मेरा उंगली देख सकते हो 30% बोर्ड पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 30% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 75,000 का 7,500 का 30% कितना आएगा, 7,500 इंटू 30% आएगा 2250। उसके बाद 7,500 माइनस 2250 करेंगे ना, गड़बड़ हो गया क्या, टैक्स रेट कितना है, अच्छा टैक्स रेट क्वेश्चन में 50% है, ठीक है। हम 30% यूज कर दिया, बट रियल क्वेश्चन में टैक्स रेट जो है आपका यहाँ पे 50% है। कोई सुविधा का बात है, हम लोग 30% लेके ही बना देते हैं। तो कितना आएगा 7,500 माइनस 2250, तो ये हो गया 5,250, ठीक है। उसके बाद ये जो आ गया, ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको हम लोग पैट भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिए क्वेश्चन में आगे का कोई डेटा नहीं है, तो आपका इनकम स्टेटमेंट यहीं पे कंप्लीट हुआ। आगे क्या हो सकता है उसको हम लोग समझते हैं। आगे हो सकता है प्रेफरेंस डिविडेंड, यदि प्रेफरेंस डिविडेंड रहता तो हम लोग प्रेफरेंस जो डिविडेंड होता है, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड, इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो फिर प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब देखिए शेयर होल्डर दो तरह का होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है और इक्विटी शेयर होता है। प्रॉफिट का जो हिस्सा बचता है सरकार को देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूछा जाता है, क्योंकि ये आउटसाइडर टाइप का ही समझ जाओ कैपिटल है, लाइबिलिटी है, तो उनको देने के बाद जो बचेगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में इतना डिटेल नहीं है, ये गहराई नहीं है, ये बचेगा वही बच जाएगा जो देने के बाद बचेगा। तो ये आपका क्या बचेगा, ये बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, तो इसको हम लोग पॉफेस भी बोलता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बहुत जगह इसको अर्निंग अवेलेबल भी है बोलता है, ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सॉरी पफेस है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर
इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि देखो टोटल प्रॉफिट से प्रेफरेंस वाले को दे दिया, अब इक्विटी वाले को देंगे। एग्जाम में आपसे इसमें बोल सकता है कि आप इसका ईपीएस निकाल दो, तो ईपीएस यदि निकालने के लिए बोलेगा ना, तो डिवाइडेड कर दीजिएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन से खोज के। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है इसीलिए हम यहाँ पे डॉट डॉट कर दे रहा है, फिर आ जाएगा ईपीएस। तो चलिए एक बार फिर से हम पूरा सम्स को 2-3 मिनट लगेगा रिवीजन करा देता है। बोर्ड पे देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, इंटरेस्ट, टैक्स रेट, वेरिएबल कॉस्ट, ये 5 डेटा के मदद से बोलता है इनकम स्टेटमेंट बनाओ। तो जो चीज आप निकालते हो वो ऑलरेडी बोर्ड पे दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ, फाइनेंशियल लिवरेज, तो इसको यूज करेंगे। तो आप पहले फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि यहाँ से ईवीआईटी निकलेगा, क्योंकि ईवीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी एक फॉर्मूला होता है। अब ईबीटी कैसे निकलता है, ईवीआईटी से इंटरेस्ट, तो इस ईबीटी के जगह पे ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉस वैल्यू पुट कर देंगे, तो निकल जगह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ईवीआईटी आ जाएगा। फिर ऑपरेटिंग लिवरेज का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन बाई ईवीआईटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कंट्रीब्यूशन का हम लोग यूज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाया तो सेल से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद आएगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन तो मेरे को पता है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि वेरिएबल कॉस्ट और सेल कितना होगा। बस तो सिंपल तरीका है, सेल आप हमेशा कितना अज्यूम करिएगा, 100%, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट बोला ये 66.67%, ये हमेशा सेल पे कैलकुलेट होता है। तो जब 100% मानोगे तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट इतना होगा, तो बचेगा वो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इसका मतलब है 33.33% है, ठीक है, जो कि 1,12,500 इस फॉर्मूला से निकला था। उसके बाद हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करके निकाल देंगे वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू, कि 1,12,500 इतना के बराबर है, तो डिवाइड करेंगे, आपका इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ये सेम टेक्निक हम लोग सेल के साथ भी यूज कर सकता था, दिस डिवाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड विथ 100, बट हम क्या किया, आप ऐसे भी कर सकते थे। और एक और तरीका है, ये दोनों माइनस करके कंट्रीब्यूशन आया, पीछे जाओगे ना बैक कैलकुलेशन, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दोगे तो सेल आ जाएगा। तो हम वैसे कर लिया, ठीक है। एग्जाम में आपको ये वाला लिखने का दरकार नहीं है, ये जो 100%, ये जो लिखे हैं ना हम 100%, 66.67%, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखे ताकि स्टूडेंट समझ पाए, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन 33.33% था, कैसे था, सेल। अच्छा हमेशा याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेल पे कैलकुलेट होता है, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे। यदि किसी और चीज पे बोल दिया तब तो अलग बात है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईवीआईटी आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट तो पता नहीं था, ये पता नहीं था मेरे को, बट ये पता था और ईवीआईटी पता था, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट पता चल गया, फिर ईवीआईटी से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईवीटी आ जाएगा, टैक्स माइनस करेंगे, तो अर्निंग बिफोर टैक्स है तो टैक्स हटाएंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहे अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अपना इनकम स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आपको ये सब लिखने का दरकार नहीं है, लिखने का दरकार तब होगा जब आपसे ईपीएस पूछेगा, अर्निंग पर शेयर पूछेगा, और प्रेफरेंस डिविडेंड तभी माइनस करेंगे जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उसका रेट दिया रहेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट होता है ना टैक्स देने के बाद, उसमें सबसे पहला हिस्सा किसका होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। उसके बाद हम लोग डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर निकालता है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलिएगा, तो हम उसका छोटा छोटा वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ईयर में आया हुआ और इम्पोर्टेंट भी लग रहा था, इसलिए हम करा दिया। तो मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जितने भी बीकॉम में, सीए फाउंडेशन में, 11-12 में सभी स्टूडेंट्स से शेयर करो, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड जितना भी वीडियो बनेगा, शॉर्ट समरी, चैप्टर वाइज, सब अपलोडेड रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है, जिसको आप देख के हेल्पफुल अपने आप को बना सकते हो, यूज कर सकते हो। और मेरा एक प्लानिंग ये भी है कि जितने भी चैप्टर है सबका हम क्या करेंगे कि एक शॉर्ट समरी बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता है, जैसे मान लो फाइनल अकाउंट है, तो फाइनल अकाउंट का जो 10-15 क्लास का चैप्टर हो गया, क्लास 12 का हम बात कर रहा हूँ, उसको हम क्या करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट, सारा चीज को थोड़ा फास्ट में बोलेंगे, जैसे भी फास्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। सब चीज को रिकॉर्ड कर देंगे, तो 1-1.5 घंटा या 2 घंटा का बना देंगे और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। उससे क्या होगा, जब भी मान लो बच्चा फ्यूचर में फाइनल अकाउंट प्रैक्टिस करने जाएगा, तो पहले उस वीडियो को देख लो फटाफट 1.25 पे, उसके बाद रिवीजन करना चालू कर दो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दो। वैसे एग्जाम्पल से फॉर 3rd ईयर का एग्जाम्पल ले लो, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी हम रिकॉर्ड कर रहा है,
ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एकदम बेहतर तरीका से सारा फॉर्मूला और उसका डिस्कशन कर देगा, ठीक है। उसके बाद उसको हम शॉर्ट में रिकॉर्ड करके दे देगा, जैसे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4 क्लास 5 क्लास लगता है उसको हम लोग 1 क्लास में कवर कर देगा 1.5 घंटा में, उसको भी यूट्यूब में अपलोड कर देगा। आप प्रैक्टिस करने के पहले उस वीडियो को जरूर देख लो, उसके बाद वीडियो देखने के बाद जितना भी सम्स है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो ईयर वाइज है उसको आप बना लीजिए। कुछ क्वेश्चन तो हम वीडियो के साथ भी रिकॉर्ड कर देंगे। थैंक यू।